क्यों गज असंतुष्ट हो गए भगवान विष्णु से समय पर पहुंचने पर भी। भगवान विष्णु जब समय पर पहुंच गए थे गज की सहायता के लिए, तब भी क्यों गज असंतुष्ट थे। तो चलिए आपको पूरी बात बताते हैं कि क्यों गज असंतुष्ट थे अपने भगवान से समय पर भी पहुंचने पर। इससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आप हमारे वीडियो पे ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। कौन थे गजेंद्र पूर्व जन्म में और क्यों लेना पड़ा उन्हें पशु योनि में जन्म। एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्रोण। उनके मन में आराधना की लालसा बढ़ती ही गई। इस कारण से वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा हो गया। सिर पर बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वह निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमल में मधु बनकर रहते थे। इसके अतिरिक्त उनको जगत का कोई वस्तु नहीं सुहाता था। राजकोष, प्रजा, पत्नी, प्राणी या पदार्थ की स्मृति तक नहीं रहती थी। इतना भक्ति में लीन रहते थे। एक बार की बात है कि राजा इंद्रद्रोण ने प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्व सामर्थ्य प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ पधारे, लेकिन उनका कोई स्वागत न हुआ। राजा इंद्रद्रोण मौन होकर सर्व सामर्थ्य भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे और महर्षियों को ना तो उन्होंने सम्मान किया और ना ही उन्हें बैठने को कहा, जिससे महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि इस राजा ने गुरुजनों की सम्मान की शिक्षा नहीं प्राप्त की है और अभिमानवश परोपकार में निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ये राजा हाथी के समान जड़बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। और ऐसा श्राप देकर ऋषि अगस्त्य वहां से चले गए। राजा इंद्रद्रोण ने इसे भी श्री हरि का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया और उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा को हाथी की योनि प्राप्त हुई और उस हाथी का नाम था गजेंद्र। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। इस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हाथनियों के साथ गजेंद्र हाथी निवास करते थे और वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बड़े बड़े झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। बड़े जोर की धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी। तब वह अपने समूहों के साथ प्यास बुझाने के लिए सरोवर में पानी पीने गया और अपना प्यास बुझाया और जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ जिसका नाम ग्रह था, उसने गजेंद्र हाथी के पैर को मुंह में दबोचकर पानी में खींचने लगा। गज ग्रह से छुटकारा पाने के लिए कई वर्षों तक लड़ता रहा। जब वह अत्यंत पीड़ा में था तो उसे अपने पूर्व जन्म के भक्ति और अति शक्तिशाली मंत्र का स्मरण हुआ, जिस मंत्र के सहायता से वह कमल के पुष्पों को अपने सूंड में रखकर श्री हरि का स्मरण करते हुए मंत्र बोला, हरि ओम ततः सत, हरि ओम ततः सत, जिसके कारण भगवान हरि को उनके मदद के लिए आना ही पड़ा। सुदर्शन चक्र चलाकर उसे ग्रह से मुक्त किया और गज की जान बचाई। इस मौके पर सारे देवी देवताएं उपस्थित होकर उनकी जय जयकार करने लगे। परंतु गज ने कहा कि हे प्रभु,
हमने आपको बुलाया था तो हमारा उद्धार करने से पहले आपने ग्राह की उद्धार क्यों किया? अगर किसी को भी भगवान सुदर्शन चक्र से मार रहे हैं तो उन्हें मुक्ति ही तो दे रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मुक्ति दिया? आपने उन्हें क्यों दिया? तो भगवान ने कहा, हे भक्त, जो हमारे भक्त का प्यार छुए उन्हें तो हमें मुक्ति देना ही है। इसीलिए बोलते हैं कि सच्चे महात्मा का हम चरण छू ले तो उनके साथ साथ हम भी तर जाते हैं, हमारी भी नैया पार कर देते हैं प्रभु। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये तो थी गजेंद्र की कहानी। अब जानते हैं उस मगरमच्छ के बारे में। गजेंद्र को जिस मगरमच्छ ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हुहू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवर्षि ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में यह हुहू नामक गंधर्व ने उसी जलाशय में चुपचाप जाकर ऋषि का पैर पकड़ लिया और मगरमच्छ मगरमच्छ बोलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर ऋषि दिरबल हुहू नामक गंधर्व को श्राप दे दिए और कहा, हे हुहू गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती? एक संत महात्मा को आदर करना चाहिए और तू उनका अनादर कर रहा है और मगरमच्छ की तरह आकर मेरे पैर पकड़ रहा है। अरे दुष्ट, तुझे मगरमच्छ बनने का इतना ही शौक है तो तुझे मगरमच्छ की योनि प्राप्त हो। ऐसा श्राप मिलते ही गंधर्व ऋषि से क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब ऋषि ने कहा, तू मगरमच्छ की योनि में जन्म अवश्य लेगा, परंतु तेरा उद्धार श्री भगवान विष्णु के हाथों होगा। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।